दुर्वा से लापता अंश और उसकी बहन अंशिका की तलाश के लिए अब पूरे देश में अभियान चलाए जा रहे हैं। बीजेपी रांची महानगर आज एसएसपी ऑफिस का घेराव करेगी। बीजेपी कार्यकर्ता जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मार्च करते हुए एसएसपी ऑफिस पहुंचेंगे और इसे लेकर एसएसपी कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। नेताओं ने कहा कि इस मामले में अब तक कोई सुराग नहीं मिलना झारखंड पुलिस की घोर लापरवाही और विफल कानून व्यवस्था उजागर करता है। राज्य में अपराध, अपहरण और मानव तस्करी जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं, लेकिन हेमंत सरकार और प्रशासन मुख्य दर्शक बने हुए हैं। और इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल समेत कई नेता शामिल होंगे। लापता बच्चों के बारे में सूचना देने वालों को 2 यानी कि 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। दुर्वा इलाके से दोनों बच्चे 2 जनवरी से ही लापता हैं। देखिए, बता दें आपको कि दुर्वा से लापता बच्चे अंश और अंशिका का कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। और ऐसे में बीजेपी लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही, प्रशासन पर सवाल उठा रही है, सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। और आज की बात करें तो आज एसएसपी ऑफिस का घेराव करने की रणनीति है बीजेपी की। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होगा मार्च। पुलिस ने इनाम राशि भी बढ़ा दी है। और सिर्फ देखिए, झारखंड में नहीं बल्कि देश भर में बच्चों को ढूंढने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, आज की अगर हम बात करें तो बीजेपी एसएसपी कार्यालय के घेराव की रणनीति के साथ सड़क पर उतरने वाली है। जाहिर सी बात है, 2 जनवरी से ही दोनों बच्चे दुर्वा इलाके से लापता है, जिसे लेकर राजनीति तेज है, सियासत गरमाई हुई है। लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, दरअसल जो घटना घटी है वो लगभग हम देखेंगे तो 11 दिन बीत चुके हैं। और अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है अब लगातार अलग अलग समय में अपना एक अभियान चलाते रहेगी। जिस तरह से उन्होंने पहले मुलाकातों का दौर चला पीड़ित परिवार से, लेकिन आज जो है रांची के सीनियर एसपी का जो कार्यालय है उसका घेराव करने की योजना है। और बीजेपी के अभी कोई भी जो कार्यकर्ता है वो अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन एसएसपी ऑफिस के बाहर की जो तस्वीर है वो हम दिखाते हैं कि एक घेराबंदी की गई है और सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहाँ देखेंगे हर चप्पे चप्पे पे पुलिस है और यहाँ सामने देखेंगे बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद भी उधर पुलिस का जो वैन है वो लगा है। मतलब ये जो रास्ता है शहीद चौक से कचहरी की ओर जो आता है, दोनों रास्तों के तरफ जो है बैरिकेडिंग है। मतलब जब प्रोसेशन आएगा घेराव के लिए तो इस रास्ते को बंद किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। यहाँ देखेंगे ये रास्ता जैसे आप कचहरी की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आगे भी यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अभी जो कोतवाली के जो डीएसपी हैं वो ये अंदर गए हैं, तो अब जैसे उनका आगमन होगा तो पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी में है। और दरअसल देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो प्रेशर देने के लिए ये एसएसपी आवास का घेराव करने की योजना है, ताकि बच्चे जो हैं जल्दी घर वापस आ सके। लेकिन इस घटना से जुड़ी यदि बातों की हम
के में गौर करेंगे तो लगातार जो है झारखंड पुलिस जो है सर्च अभियान चला रही है। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में जो है वहाँ अंश और अंशिका की जो तस्वीर और डिटेल्स है वो भेजे गए हैं। 17,900 थानों में ये मामले भेजे गए हैं और कहीं ना कहीं अंश और अंशिका को खोजने के लिए हम कह सकते हैं पूरे भारत में एक बड़ा अभियान चल रहा है और सीआईडी एडीजी की तरफ से ये तमाम चीज़ों को भेजा गया है और इसी क्रम में पुलिस अपना अलग काम कर रही है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे, विपक्ष में बीजेपी है, तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं मतलब तल्ख तेवर है और इसी क्रम में आज रांची के सीनियर एसपी का जो आवास है वो घेराव करने की योजना है और ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि बच्चे जो हैं घर वापस जल्दी आ सके। जाहिर सी बात है अंश और अंशिका की उम्र काफ़ी कम है और उस पीड़ित परिवार पे क्या बीत रहा होगा उससे वो हर कोई समझ सकता है। लेकिन लगातार पुलिस बिहार भी भेजी है, कई राज्यों में झारखंड पुलिस की टीम गई है, लेकिन आज का जो आंदोलन है वो बीजेपी इसे बड़े व्यापक तौर पे करने जा रही है और यही वजह है कि एसएसपी आवास के बाहर सुरक्षा का एक बड़ा घेरा है। देखिए बिल्कुल अंजनी, और साफ तौर पर देखा जाए कि आने वाले समय में अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो जाहिर सी बात है चेतावनी भी दी गई है। परिजनों की बात करें, परिजनों की हालत बेहद ही खराब है और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि धुरवा इलाके के ही अगल बगल में मुख्यालय भी है और वहां से अगर 2 बच्चे लापता होते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल उठने लाजमी है। और सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं है, लगातार 11 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक समझिए कि कोई सुराग भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आज सड़क पर उतर रही है। ऐसे में आगे की और रणनीति किस तरीके से देखी जाए अगर बच्चों का सुराग नहीं मिलता है तो? देखिए जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही ऐलान किया है कि इस जब तक अंश और अंशिका नहीं मिलते हैं तब तक जो है बीजेपी की तरफ से चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। और यदि हम धुरवा क्षेत्र की बात करें, अंश अंशिका बचाओ समिति की बात करें तो ये परसों जो है वहाँ धुरवा बंद रखा गया था। अब वो लोग आंदोलन के तहत जो है जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि रांची बंद का भी ऐलान हो सकता है, तो इस मुद्दे को लेकर अंश अंशिका बचाओ समिति और बीजेपी के जो तेवर है, तल्ख है और इसी क्रम में जो है यहाँ आंदोलन के क्रम में हम देखेंगे एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए एसएसपी आवास का घेराव करने जा रही है। देखिए जब तक बच्चे मिलते नहीं है तब तक पुलिस की कार्यशैली पे सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन आपको ये भी देखना है कि पुलिस लगातार जो है अपना काम कर रही है। चलिए देखिए बिल्कुल, और आने वाले समय में देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ सफलताएं मिलती हैं क्योंकि लगातार 11 दिन बीत गए हैं और ऐसे में बच्चे कहां हैं, कैसे होंगे, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लगातार नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।